टू माय चैनल टैलेंट कलेक्शन। जैसा कि हम पिछले एक लेक्चर केमिस्ट्री का कर ही चुके हैं और 10th का, तो आज हम दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे जिसमें उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में जो फिर कोई प्रॉब्लम रहेगी, अगर कोई समझने में दिक्कत रही होगी तो अभी केवल एक लड़के ने बताया, और जिसको भी कोई प्रॉब्लम रहेगी वो बताया करेगा। तो फिर हम लास्ट में एक लेक्चर ऐसा करेंगे जिसमें मतलब जितनी आपको प्रॉब्लम हो रही हो उसका मतलब पूरा क्लियर कर देंगे, और छोटी छोटी बातें तो हम हर लेक्चर में बताते रहेंगे। अब आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जब न्यूलैंड्स का अष्टक नियम फेल हो गया, उसके बाद फिर मेंडलीव नाम के एक वैज्ञानिक, जिनका पूरा नाम दिमित्री इवानोविच मेंडलीव था, तो उन्होंने उसके बारे में खोज शुरू किया। जैसा कि लिखा है, न्यूलैंड के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी। ठीक, उनमें से एक दिमित्री मेंडलीव जो थे वो प्रमुख थे, और इनका काफ़ी प्रभावशाली रहा था जो इन्होंने आवर्त सारणी दिया था। तो इनके बारे में हम कुछ जानेंगे। तो इनके जो आवर्त सारणी थी उसकी कुछ विशेषताएं ये थी कि उन्होंने जो अपनी सारणी में जो तत्व थे उनके सारणी में, उनके मूल गुणधर्म, मतलब उनका मूल गुणधर्म उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को बताया। और परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म के में पहले उन्होंने समानता देखा, उसके आधार पर तत्व को आवर्त सारणी में व्यवस्थित कर दिया। ठीक, जब मेंडलीव ने अपना कार्य आवर्त सारणी के मतलब विषय में प्रारंभ किया और उन्होंने खोज अपना किया, तो उस टाइम तक 63 तत्व ज्ञात थे। और इसके पहले मैं बताया था न्यूलैंड का जब अष्टक नियम वो दे रहे थे तो उस टाइम 56 तत्व ज्ञात थे, लेकिन जब मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी बनाना शुरू किया तब तक 63 तत्व हो चुके थे। ठीक, उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म के बीच का अध्ययन शुरू किया था। ठीक, जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान, अच्छा, इनका जो मेन मुद्दा था वो परमाणु द्रव्यमान था। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान और तत्व का रासायनिक गुणधर्म देखा, उसके बाद तब फिर उसको तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित करना शुरू किया। इन्होंने देखा था जैसे 63 तत्व उस टाइम थे, तो इन्होंने क्या किया था ना कि 63 ऐसे कार्ड लिए। ठीक, कार्ड मान लो 63 कार्ड लिए, उसको दीवार पे चिपका दिए। ठीक, 63 उसके बाद फिर उनको जिस तत्व का भार जितना था उसी हिसाब से व्यवस्थित किया, और उनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पे एक एक जगह ऐसे रखते गए तो एक आवर्त सारणी प्राप्त हुई। उसी आधार पे इन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई गई थी। ठीक, और इन्होंने मेनली जो रासायनिक गुणधर्म के आधार पर तत्वों को लिया था वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थे। ठीक, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इसलिए उसका चुनाव किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ये कि ज़्यादातर तत्वों के साथ यौगिक बना लेते हैं। ठीक, तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसका प्रमुख सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। यानी जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो परमाणु द्रव्यमान पर डिपेंड करते हैं कि किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान जितना रहेगा, ठीक, उस तत्व का गुणधर्म उसी पर डिपेंड करेगा। अब हम जैसे पिछले लेक्चर में भी कई बार परमाणु द्रव्यमान शब्द और परमाणु क्रमांक शब्द आया, तो हम जानेंगे कि परमाणु द्रव्यमान होता क्या है। तो हम इसको दो वे में कह सकते हैं। एक, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, बाकी किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को जो योग आएगा उसको परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। या एक सिंपल वे में कह सकते हैं कि किसी परमाणु का द्रव्यमान ही उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, यानी इसको एटॉमिक मास भी कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास। उसके बाद फिर हम जानेंगे परमाणु क्रमांक क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर होता है किसी परमाणु में उपस्थित धनावेशों की संख्या, उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। धनावेश यानी प्रोटॉन, तो जो परमाणु क्रमांक होता है उसको जेड से डिनोट करते हैं, यानी जेड से लिखते हैं। जेड इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक, इसको कहेंगे परमाणु क्रमांक, और पी को कहेंगे प्रोटॉन नंबर, यानी प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक, ये किसी भी चाहे आयनित तत्व रहे या कोई भी रहे तो उस पे होगा। लेकिन अगर मान लो न्यूट्रल यानी उदासीन तत्व है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, मान लो ऑक्सीजन दिया है ऐसे, और कोई भी तत्व है, तो इसमें जितने प्रोटॉन, इसके नाभिक में जितने प्रोटॉन रहेंगे उसका परमाणु क्रमांक
उसी के बराबर मान लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो O2 माइनस है, O पे 2 माइनस आ गया, तब भी प्रोटॉन पे देखा जाएगा। लेकिन अगर न्यूट्रल रहा है ये प्रोटॉन जो, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर रहेगी। यानी अगर किसी न्यूट्रल एलिमेंट के लिए, न्यूट्रल तत्व के लिए देखा जाए, उदासीन तत्व के लिए देखा जाए, तो Z परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों बराबर होंगे। लेकिन जब बात किसी आयनित तत्व की आ जाएगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होते हैं। ठीक, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ ऊर्ध्व पंक्तियाँ थी और कुछ क्षैतिज पंक्तियाँ थी। ठीक, तो ऊर्ध्व जो पंक्तियाँ थी उनको समूह कहा गया और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहा गया। अब ऐसे पूरा जो सारणी था इसमें बनाना तो सही नहीं हो पाता, लेकिन तो हम अभी एनसीईआरटी में देखेंगे कि उनकी आवर्त सारणी कैसी थी और उन्होंने इसको कैसे व्यवस्थित किया। तो यहाँ पर हमारे पास एनसीईआरटी जो है, तो यहाँ पर देखेंगे ये मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। ठीक, तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसमें देखो ये जो लाइनिंग है, ऐसे जब आएंगे हम लोग ऊर्ध्व में देखेंगे तो इसको ग्रुप यानी समूह कहते हैं। ठीक, तो जो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 ग्रुप, 8 समूह हैं इनमें, और 1 2 3 4 5 6 यानी 6 पीरियड, 6 आवर्त हैं इनमें। ठीक, तो और एक चीज़ अभी पिछली बार कई बार हम बता चुके हैं कि इनकी आवर्त सारणी में जितने तत्व हों उनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। यानी पहले सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व, उसके बाद उससे बढ़ते हुए जो परमाणु द्रव्यमान के रूप में रखा गया है, यानी सबसे पहले कम, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस तरह रखा गया है। अब इस इनकी सारणी का कुछ कमी, कुछ विशेषताएं और इससे होने आगे जो खोज हुए उसमें कई फ़ायदे हुए, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो, और फिर एक तो जब बच्चे क्लास में नहीं पढ़ते सामने से तो फिर इसमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है मतलब पढ़ाने में, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि आप लोग रेगुलर पढ़ते रहें। और प्रत्येक लेक्चर को कंटिन्यू, हर एक लेक्चर को, जैसे इसके पहले वाला देखो, पहले उसको समझो, फिर आगे वाले में आओ, और जो समझ में ना आया उसको कोई ज़रूर से ज़रूर बताओ। अभी तक ज़्यादा लोग बताया नहीं, इसका मतलब बहुत कम लोग पढ़े, क्योंकि अगर पढ़े होते तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर रही होती। तो इसलिए इस लेक्चर को देखने से पहले पिछला वाला लेक्चर देखो, जब समझ में आ जाए फिर इस लेक्चर पर आओ, फिर इसको भी पढ़ो। तो फिर अब आगे इसके मेंडलीव की जो आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ थी उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएं।